न ये जोड़ है, न तालाब है, न नहर है, न नदी है। स्थिति तो बहुत खराब है। बारिश का जब मौसम था तो हालात बहुत और भी नाजुक थे। यहाँ के धान की फसल बर्बाद हो गई। दोहरे जख्म हमारे ऊपर पड़े हैं। सरकार ने मुआवजा नहीं दिया और तीसरा नुकसान हमारी अब गेहूं की बिजाई नहीं हो पाई। सरकार केवल कागजों में मदद करना चाहती है। तो ये किसान का खेत नहीं, किसान के लिए कब्रिस्तान बन गया है। मरण जो का काम हो रहा है तो फांसी खान का काम हो रहा है जी। जावा तो जावा की नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। अब ये नज़ारा आपको बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन कश्मीर में नहीं हूँ मैं, हरियाणा में हूँ और रोहतक ज़िला है। महम से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और भैनी भैरव ये गांव है, ये इलाका है। अब न ये जोड़ है, न तालाब है, न नहर है, न नदी है। ये वो इलाका है जहां पर इस वक्त आपको गेहूं की लहलहाती हुई फसल या कुछ दिन पहले बिजाई हो गई होती। लेकिन सिर्फ भैनी भैरव नहीं, बल्कि इस इलाके में तकरीबन 8-10 गांव हैं जहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है और 5-5 फुट 6-6 फुट पानी अब तो कुछ उतर गया है। कुछ सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, लेकिन वो एक है ना कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। अगर वक्त पर सरकार ने थोड़ी भी अगर सुध ली होती तो शायद यहाँ किसानों की ज़मीन में किसान गेहूं की बिजाई कर चुके होते। अब भी जो सरकारी तौर पे जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं उसका बहुत फ़ायदा नहीं है। जितना इंतज़ाम अभी सरकार ने किया है इस पानी की निकासी के लिए, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, अगर उसके अनुरूप अगर चीज़ें चली या वैसी ही चलती रही तो यकीन मानिए इस इलाके से पानी निकलते निकलते 2 महीना कम से कम लगेगा, हो सकता है ज़्यादा लगेगा। और वो भी जितना इंतज़ाम किया है तब, और अगर बीच बाच में ब्रेक लगा तो ये समझ जाइए कि अगली बारिश तब तक समय आ जाएगा और फिर अगली बारिश में। ये पानी बहुत नीचे है। आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ से ये सड़क है जो सीधे महम वाली हाईवे पे जाती है और ये पानी ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा था बारिश के समय में। अब आप सोच लीजिए कि ये क्या विकराल स्थिति है। राजकुमार जी हैं, हमारे सहयोगी हैं महम से। ये क्या स्थिति है? सर, स्थिति तो बहुत खराब है। अब बारिश का जब मौसम था तो हालात बहुत और भी नाजुक थे। यहाँ के महम और महम के आसपास के जो गांव हैं, भैणी सुरजन गांव है, भैणी चंद्रपाल गांव है, भैणी महाराजपुर गांव है, भैणी भैरव गांव है, सैमण गांव है, बेडुआ गांव है और भी अनेक ऐसे गांव थे जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में इस बार बारिश हुई थी। और पानी की जो निकासी है वो प्रशासन ने यहाँ पर काफ़ी प्रयास किए, दौड़ धूप की, लेकिन क्या हुआ कि प्रशासन के जो इंतज़ाम थे वो कम पड़ गए क्योंकि पानी ज़्यादा था। और आज भी कई गांवों में पानी खड़ा है और धान की फसल बर्बाद हो गई। अब गेहूं की फसल की भी बिजाई नहीं हो पाई है और आगे भी ऐसे इसी तरह रहा, इंतज़ाम नहीं हुए। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ प्रशासन आया, डीसी साहब बार बार आए, मंत्री आए, विधायक आए, मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ आकर के नायब सिंह सैनी जी ने दौरा किया था और किसानों को आश्वस्त किया था
कि जल्द ही इस पानी की निकासी कर दी जाएगी। कब आए थे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी बारिश के मौसम में आए थे, जब बारिश हो चुकी थी। मतलब अब तो 2026 में हम आ गए, 2025 में आए होंगे, अगस्त सितंबर जुलाई कुछ वैसा। हाँ, सितंबर में आए थे, सितंबर में आए थे तो उन्होंने सितंबर 2025 और अभी हम हैं जनवरी 2026। इसमें बुलाया था, सभी सरपंच आइए, किसान नेता आइए, और मुख्यमंत्री आवास पर चंडीगढ़ गए थे, बहुत गांव के सरपंच गए थे, और सरकार को वहां इत्मीनान से बैठ करके बताया था कि हमारे इलाके में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है और पानी निकासी की जाए। ठीक है, तो मतलब मुख्यमंत्री भी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मौजूदा नायब सिंह सैनी, वो भी आए सितंबर 2025 में। इस वक्त हम जब खड़े हैं तो ये जनवरी 2026 है। गौर करने वाली बात ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर कहते हैं कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, और मेरे जहन में नहीं है अगर इतना बड़ा आंदोलन अगर हुआ होता जिसमें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इस इलाके के विधायक धरने पे, अनशन पे, है ना, भूखे रह कर के अनशन हफ्ता 10 दिन 20 दिन बैठे होते तो सबकी नज़र में होता। आ कर के टीवी वाले ने माइक लगा दिया और आपने 2 शब्द कह दिया कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, अखबार में छप गया, वो अपने घर, ये अपने घर, और पानी अपने घर। ये क्या समस्या है और कहाँ कहाँ गए? समस्या सर, हम लगभग रोहतक ज़िला में घूमे हैं। हमारी 3 तहसीलें हैं और सबसे वर्स्ट अफेक्टेड जो हमारा इलाका है वो महम तहसील का इलाका, इसके बाद सांपला और कलानौर में भी नुकसान है। लेकिन दोहरे जख्म हमारे ऊपर पड़े हैं। हमारी फसल बर्बाद हुई, धान की फसल, हमारे बाजरे, हमारी कपास बर्बाद होगी। हम लोगों ने सोचा इसका सरकार मुआवजा दे देगी, तो पहले एक फसल का हमें नुकसान उठाना पड़ा, ऊपर से सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, और तीसरा नुकसान हमारी अब गेहूँ की बिजाई नहीं हो पा रही। तो तीनों तरह का नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, और बार बार प्रशासन के दरवाजे पे जाने के बावजूद भी सरकार ने इस मसले का कोई समाधान नहीं किया। और सच्चाई क्या है, सरकार कहने को तो ये कह रही हमने मुआवजा दे दिया, पोर्टल पे अपना नुकसान पंजीकरण करा दे, लेकिन सच्चाई है धरातल पे ये है कि आज भी 90% और 95% किसान ऐसे हैं जिनको आज तक इसका मुआवजा नहीं। तो पोर्टल पे दर्ज करवा दिया? सब ने पोर्टल पे, क्षतिपूर्ति पोर्टल है, सब ने उस पर अपना पंजीकरण करवाया था, लेकिन सरकार की शर्तें इतनी हैं, उन शर्तों को किसान पूरा ही नहीं कर सकता। मसलन पेच वहाँ फंसा रखे हैं। मसलन मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, किसान को पहले कराना पड़ता है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कि मेरी ये फसल है, फिर इसको कराना पड़ता है क्षतिपूर्ति पोर्टल पे। किसान ये बताता है कि मेरे 5 एकड़ 10 एकड़ में धान की फसल थी, वो नुकसान होगी। सरकार ने काम इसकी गिरदावरी कराएंगे, दिवाली तक मुआवजा देंगे, कोई बात नहीं दिया। अभी 16 दिसंबर को सरकार ने मुआवजे की थोड़ी सी राशि जारी की, और क्या कहा सरकार ने कि पंजाब में नुकसान जो है वो ज़्यादा था, वहाँ की सरकार मुआवजा कम दे रही है, हमारे यहाँ नुकसान थोड़ा था, हम ज़्यादा कैसे दे दें। इसलिए उन्होंने डुप्लीकेट फोटो कह के और 4-5 शर्तें और लगा के 90% किसानों का मुआवजा काट दिया। ये आप लोग दर्द में डूबे हैं, है ना, सारी फसल सब जमीन बर्बाद है, तो गए थे गुहार लगाने, किसके किसके यहाँ गए? हम प्रशासन के रोहतक, महम, अलग अलग जगह पे यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी सबसे गुहार लगा चुकी, और कुछ जो ना साथी तो चंडीगढ़ भी गए। किसान से आगे संगठन, किसानों के संगठन चंडीगढ़ में भी जो है FCR से भी मिले इस मामले को लेके, भाई हमारा जो है फसल जो बर्बाद हुई इसके मुआवजे के ऊपर सरकार चिंतन करे, दे किसानों को। लेकिन वही डाक के 3 पात हैं यूँ के यूँ। 1 लाख की लगभग एकड़ की जो है ना मेरा फसल, मेरा ब्यौरे पर क्षतिपूर्ति रोहतक का जिक्र है हुआ है, लेकिन मिला केवल 6000 एकड़ का, यानी 1/16%, 16वां हिस्सा बड़ी मुश्किल से, यानी मुआवजा जहाँ तक सवाल। ठीक है, मुआवजा तो एक मसला है, लेकिन बड़ी समस्या तो ये है, आप मुआवजा नहीं चाहेंगे ना, आप तो चाहेंगे कि भाई आपकी जमीन ठीक हो जाए। इसके ऊपर ये है कि बार बार प्रशासन के पास गए पानी निकलवाने के लिए भी, लेकिन बहुत कम इंतजाम हो पाए, वो आप सामने देख भी रहे हैं। और ये बारिश कोई न्यू नहीं हुई, इसी बार हुई है, कई बार हुई है इस बार। उसके बावजूद भी जो है ना कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत अड़का प्रबंध होया है, लेकिन यहाँ जो नया इलाका हुआ, जिस तरह ये बैणी है, 7 गांव हैं, सामान है, बेडुआ है, बल्कि और पीछे जो ना इसके जींद के गांव और हिसार के गांव भी शामिल हैं,
उनके ऊपर यही है। सरकार यानी बिल्कुल नाम मात्र की केवल कागजों में मदद करना चाहती है, व्यवहार में नहीं। जी, ये पानी क्यों जम रहा है? ये पानी इसका कारण क्या है? सरकार की सलाहतें, उसकी नीयतें। कोई नई बारिश नहीं हुई अब की बार। ये ज़रूर है कि पछेती बारिश होगी, लेकिन इतनी बारिश हो जाए जितना नुकसान है। प्रशासन के प्रबंधों की कमी तो हुई, ड्रेन की सफाई नहीं है, नाला की सफाई नहीं है, नहर की सफाई नहीं है। तो बारिश तो हुई लेकिन इतनी नहीं कि जितनी बर्बादी करी है। अब दुर्ता ही देख लो, धान माए है किसान का, वो लिकड़ नहीं पाया। और इसकी आपको थे कि 2 महीने में पानी, 2 महीने में, 3 महीने में अगली बारिश का समय आ जाना। ये जमीन खाली नहीं होनी, आगे भी नहीं बुनी है साल 2 साल, क्योंकि ये पानी काटेंगे इतने। इस हालत में जो ये पानी लिकड़ने लग रहा है, इस हालत में पानी नहीं निकल सकता है खेतों के। अभी तो स्थिति ये है कि पानी अगर निकल भी जाए तो खेत में नमी इतनी होगी कि आप कोई फसल लगा नहीं पाए। सबसे पहले तो जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी पूरी टीम को, जो आप एसी के कमरों की और जो आवाज़ हीटर की छोड़ के आज किसान का दर्द समझने के लिए आज हमारे हल्के में या हमारे गांव में आए। ये आप देख रहे हो, ये किसान का खेत नहीं, किसान के लिए एक कब्रिस्तान बन गया है। जिस बच्चे के मुंह में निवाला जाता था वो निवाला भी छिन गया हमारा। एक तो फसल हमारी धान की गई, दूसरी जो किसान कब मरता है, जब मरता है जब उसके पास खाने के लिए अनाज ना हो और पशुओं को डालने के लिए चारा नहीं हो, तो बिल्कुल किसान का तो गला घुट गया अपने बच्चों के लिए। वैसे तो बोलते हैं किसान को अन्नदाता, लेकिन अन्नदाता तो बड़ी दूर की बात है, आज के दिन खुद खाने के भी लाले हो गए। ये सरकार की कमियां हैं, ना तो कोई ड्रेनेज सिस्टम है, ना कोई पाइपलाइन की पक्की सुविधा है। सरकार के द्वार खटखटाते हैं, बार बार खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं, सरकार बिल्कुल विफल है। और मुआवजा इतना दिया, जैसे ये मोनोब्लॉक मोटर दे रखी है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। बिल्कुल सरकार विफल है। 5 एकड़ तक का मुआवजा दिया सरकार ने, 5 किले तो ऊपर का सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। क्या मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या 5 किले से ऊपर का जमींदार नहीं है? क्या किसान नहीं है? 5 किले से अगर ऊपर मुआवजा दे सरकार, क्या उसमें खाद नहीं लगता, फर्टिलाइजर नहीं लगता है, बीज नहीं पड़ता? ये तो एक सरकार की नीति ऐसी है जैसे एक दूसरी कौम को लड़ाती है, ऐसे ही किसान को लड़वाने का काम कर दिया। 5 एकड़ वाले को मुआवजा, 20 एकड़ वाले को कुछ भी नहीं। सरकार जब तक स्थायी समाधान नहीं करेगी इस चीज़ का, पानी का, ऐसे ही बार बार बढ़ता रहेगा। वाटर लेवल इतना ऊपर आ गया है। सरकार वैसे तो कागजों में तो सोलर सिस्टम का भी बना रही है कि हम सोलर लगवा रहे हैं नहर तक के वाटर लेवल तोड़ने के लिए, लेकिन हमारे गांव में कुछ भी सरकार का नहीं है। प्रशासन आता है, बड़े बड़े नेता आते हैं, आपने जैसे भूपेंद्र हुड्डा जिक्र किया, आते हैं, फोटो उतरवाए, नीचे उनके आता हूँ नेता। इसका समाधान क्या है? स्थायी प्रबंध किया जाए जी। कोई स्थायी प्रबंध में क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए सरकार? ड्रेनेज निकाली जाए और उसके पुख्ता प्रबंध टाइम से पहले जो भी हो सकता है इसका। 2 तरह के हो सकते हैं प्रबंध सर। एक तो नई ड्रेनें निकाले जाएं, नए नाले निकाले जाएं, और जो मौजूदा व्यवस्था है ना उसको पक्का किया जाए। जैसे गाद निकालनी है, आपकी पहले से ही ड्रेन है, उसके बांध पक्के करने, वो करने चाहिए। अंडरग्राउंड खेतों से पाइपलाइन, क्या सरकार को ये तो पता ही नहीं कि इतने एकड़ में इस गांव की ज़मीन में हर साल पानी भरता है, वहाँ से पाइप दबा के लेके जाएं और उसको ड्रेन में डाला जाए इस पानी का। ये स्थायी समाधान है, लेकिन इस दिशा में सरकार नहीं बढ़ रही। क्या है सॉल्यूशन, क्या है समाधान, क्या है? सोल्यूशन इसका कोई सोल्यूशन नहीं जी। सरकार से पानी पहले निकालेगा, ड्रेन में गिरा थे जी, फिर वो ड्रेन 2 बार टूट गई, दनाना फिर भर गया सर। ये नहर में कहने क्या आगे नहर में गिरेंगे पानी। नहर से आके श्रुति चौधरी सिंचाई मंत्री है, वो मना कर दिया, वह गंदा पानी बहने में नहीं जाएगा। ये बताओ ये बारिश का पानी गंदा हो गया या हमारे खेत गंदे हो गए? उसको वहाँ तो यार लिफ्ट सिस्टम है, वहाँ से तो फुहारा लग जाएगा बहनी डिस्ट्रिक्ट से। तो आगे सिंचाई मंत्री है, वो मना कर दिया उसने, भाई आगे पानी नहीं आएगा, यो गंदा पानी है, बहनी के लोग गंदा पानी नहीं पियोगे। फिर जी एक मैं हूँ जी, मैं 8 किले 5 किले तो ठेकन ले रहा था जी, 3 किले मेरे घर के थे। मेरा जी 18,000 मुआवजा है, 9,000 रुपये किला, कुल में 2 किले मुआवजा है जी। मैं 2.5 लाख रुपये ठेकन दे रहा था जी अगला ने, मेरे तो कुछ बचाएगा ना जी। मरण जो का काम हो रहा था, को फांसी खान का काम हो रहा जी। जावा तो जावा की थे ना, यो पानी उतरता जी। फिर सर्वे करके ले गए थे जी, बोलिया भाई जिसका धान दिखे हैं
उनका तो आओगा 50%, जिसका कुछ नहीं है उनका आओगा 100%। 100% में भी लोगों का जी किसी का 15,000 आएगा, किसी का 12,000 आएगा, 9 रुपया आए हैं जी। सरकार का मारने का काम हो रहा है जी। ठीक है, ये एक मसला ये है कि हम नेताओं को कोसते रहते हैं ना। अब तो ठीक है, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इधर इस इलाके के सबसे बड़े नेता हैं, है ना। और मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री, यानी दो लोग हो गए ना, एक पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, एक मौजूदा मुख्यमंत्री हो गए। तो ये जो नेता जिनको वोट दे करके हम और आप जिताते हैं, है ना, है तो सेवक, लेकिन जीतने के बाद सब हो जाते हैं राजा। तो वो कितना चिंतित है इन समस्याओं को लेकर के? बनाते तो हम जी इनको हमारे रक्षक हैं, लेकिन ये बन जाते हमारे लिए राक्षस जी। अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में किसान को बिल्कुल मारती जा रही है सरकार, कोई भी आई, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सरकार तो आती जाती रही। जैसे मान लीजिए मौजूदा समस्या है ना, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र तो आपके एमपी भी हैं, कितना चिंतित दिखे? चिंतित इतना दिखे जी, 100 की स्पीड से गाड़ी आई, 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकी, उनका जूता भी नहीं पैर भीग गया। उस टाइम पे जिस टाइम पे आए थे, रोड के ऊपर से पानी एक साइड से दूसरी साइड जा रहा था, लेकिन उनका जूते की तली भी नहीं भीगी जी। इतने चिंतित हमारे एरिया को लेकर। और सरकार ऐसी है जी, हमें बताना पड़ता है, सरकार को दिखाई नहीं देता। अगर हम कहीं पराली जलाएं ना तो सरकार को दिखती है ड्रोन से। हमारे एरिया में पानी चढ़ा है तो अक्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाके हमें पोर्टल कराना पड़ता है, तब तो सरकार की आँख खुलती है कि इस एरिया में पानी भरा हुआ है। फिर पटवारी को भेजती है, पटवारी भी कहीं रिश्वत लेके ये बोलती है कि भ्रष्टाचार नहीं हमारी सरकार में। पटवारी भी पैसे लेके किसी की ज्यादा गिरदौरी कर दी, किसी की कम गिरदौरी कर दी। फोटो खिंचाने के लिए आते हैं जी स्पेशल नेता को। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब हम चुनते नेताओं को इसलिए है ना कि भाई हमारी समस्या, हमारा प्रतिनिधित्व करें, है ना। तो एक तो हो गई सरकार और एक हो गया ऑपोजिशन, है ना। मुझे ये बताइए कि जैसे अभी मैं नाम लेकर के कहता हूँ, जेजेपी से दुष्यंत है ना, आईएनएलडी से अभय चौटाला है, सरकार में मुख्यमंत्री है ना, नायब सिंह सैनी है, ऑपोजिशन के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस इलाके के एमपी हैं दीपेंद्र हुड्डा, और एमएलए हैं डांगी साहब के सुपुत्र, है ना। तो अब इतने नाम मैंने गिन लिया, सब पूरे हरियाणा की राजनीति करते हैं, ये भी हरियाणा का हिस्सा ही है ना। मतलब ऐसे तो फोटो खींच के दिखा दें तो लगेगा कि कश्मीर का डल लेक है, जहाँ पे किश्ती में नहीं जाते हैं, कावा हुआ पीते हैं, नज़ारा तो वैसा दिखेगा। ये जितने नेता हैं, इनमें से कौन कौन आया और कौन बहुत गंभीरता के साथ आपकी बात उठा? बात उठाने का सवाल तो ये है, वास्तविक में ये सवाल इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि नुकसान उनको नहीं हो रहा। नुकसान किसको है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नायब सिंह सैनी सितंबर 2025 में आए थे, अभी हम लोग जनवरी 2026 में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चलिए 4 का ही ले लेते हैं, हालांकि एमपी और लोकल एमएलए भी होना चाहिए, है ना। इन 6 लोगों का जरा बताइए कि क्या रहा है हिसाब किताब? हवाई दौरा किया है सर इन्होंने, बाकी तो आए नहीं। यहाँ पे जो अपोजिशन है, मुख्य तौर पे जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने केवल एक हवाई दौरा किया। सत्ता पक्ष है, उनके जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक हवाई दौरा किया, लेकिन हवाई दौरे से तो कुछ नहीं होना। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियों का आपने नाम गिना है, उनका भी ऐसी, वो तो आए नहीं खैर, और इनका भी आना भी ना के बराबर ही है सर। उनके आने से और उस हवाई दौरे का फायदा नहीं है ना, कुछ समाधान तो नहीं हो रहा ना। समस्या तो जो की तो खड़ी है, और उसका कारण मैं जो समझता हूँ ये है कि उनका जुड़ा भी नहीं। उनको लगता तेरे तो नुकसान हो नहीं रहा ना, नुकसान तो तेरा जो खेत में बैठा है उसको हो रहा है, तेरे को क्या मतलब है, तेरे को अपना वोट मिलने लग रही है। तो वो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनको जनता के, किसानों के दुख तकलीफ से कम ही लेना देना है। नेताओं को चिंता आपका पूरा का पूरा घर खेत सब डूब गया। जो हमारे नेता हैं वो जमीनी नेता हैं, वह हवाई नेता है, उन गरीब जनता से कोई सरोकार नहीं है, ना कोई उनकी हमदर्दी है। विधानसभा में भी बोले नाम मात्र, चलो बोले, उड़े भी हमारे सैनी साहब ने कहे मुख्यमंत्री, मन्नत जिनका देना था उनका दे दिया, आगे बंद है। शिकायत करो प्रशासन के, डीआरओ के, डीसी का, जाओ एप्लीकेशन देखाओ, फिर हम उसने देखने जाएंगे। अगर जब ठीक पाया तो हम दोबारा दे देंगे, ना तो हमने जितना देना था उतना दे दिया। केवल 54,000 लोगों को दिया है, जो कि 10% हिस्सा है। 90% पीड़ित है जो किसान है, वो उससे बाहर है मुआवजे थे, और मुआवजा भी कह दें 100% नुकसान में 15,000। इस भाई ने बताई है 50-40 ठेके की जो किराए की जमीन बो रहा है, उसकी तो हालत खराब है।
और हमारे जो नेता हैं ये बिल्कुल हवाई हैं। नहीं तो जो आप भी कह रहे थे, हम भी कहा, विरोध की जो पार्टियां हैं डीसी का घेराव कर लें, डीसी का भूख हड़ताल पर बैठ जाए, हम मदद उन लोगों की करा। हमारी अपेक्षा शायद सुनवाई तो उनकी ज़्यादा हो ना। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा लगा हुआ है इस काम के कि जैसे ही सुमित जी ने बताया इसके पानी का स्थायी प्रबंध हो। मुआवजे की हमने घनी गरज नहीं है, इसका स्थायी प्रबंध हो, जाके किसान के दोनों फसल बूझा। 4 साल की मेरे याद है किसान के घर में दोनों फसल पूरी आई नहीं है। इसलिए किसान जो है जो ठेके की किराए की जमीन बो रहा है वो आत्महत्या के कंगार पे हो। किसी भी नेता ने से पक्ष का से विपक्ष का उन किसी ने भी चिंता नहीं है कि यू तेरा भाई है, यू तेरा जानकार है कि नहीं है। मतलब हवाई जो राजनीति है, सत्यानाश तो ये हवाई राजनीति ने कर रखा, सबके राज आगे चले गए, फिर भी पानी जो भरे आ गए, तो ये गलत है। इसके साथ साथ जो भूमिहीन इंसान है इस एरिया के, वो भी इस खेत से जुड़ा हुआ है। उसका रोजगार था इस खेत में, वो जो है कटाई करता, इसकी चुगाई करता। चुगाई ज़्यादातर जो है मजदूर करते हैं, बाड़ी की जो होती है, उसका भी जो है बेचारे का इतना बड़ा नुकसान है। उनके घर भी जो ऊंचे नीचे पे थे, उनके घर में त्रेड़ आ गई, घर पड़ गए। सरकार ने उसके लिए भी मुंह तक नहीं खोल लिया कि हम के मुआवजा देंगे। इसकी मांग रहे हैं, ना सरकार ने खोली और ना ही विपक्ष के किसी नेता ने। वो उसके एजेंडे पे ही नहीं है। जो भूमिहीन है वो उनके एजेंडे पे ही नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान तो उसका है ना जिसका रोजगार मारेगा। खर्चा करे तो होगा, जमीन का 15,000 ही ने दिया, उस तरह 10 रुपये को नहीं दिया। तो ये देख लीजिए, मतलब लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष है, जिनको ज़्यादा सीटें मिलती हैं उनकी सरकार बनती है। एक विपक्ष है जो सरकार पे नज़र रखती है। उसके अलावा ये दूसरी तमाम पार्टियां जो पूरे प्रदेश की राजनीति करती हैं। और आप किसी भी नेता से पूछ लीजिए और उनसे जब बात कीजिए तो लगेगा कि उनका जन्म ही हुआ है लोगों की सेवा के लिए। ईश्वर ने उनको धरती पे भेजा ही है कि आप जाके लोगों की सेवा कीजिए। और ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। जनवरी का महीना आ गया, मतलब अब तो कुछ दिन में जनवरी 2026 भी ख़त्म हो जाएगा, अब फरवरी आ जाएगा और उसके बाद भी पानी अभी तक निकला नहीं है। एक तो किसानों की फसल गई, जिन लोगों ने किराए पे लेके ज़मीन ली और किसानी की, उनका तो जो हाल है वो वही जानते हैं या उनके परिवार वाले जानते हैं। ये जितने बड़े नेता बनते हैं, ये सब लोग कह रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं, औपचारिकता। आपके यहाँ गए और टीवी वाले ने माइक लगाया। बल्कि मैं तो कई बार मीडिया वालों से भी, अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि जब तक वो सही मायने में उस समस्या का समाधान ना करा दें, काम ना करा दें, तब तक उनके मुंह के आगे माइक लगाइए ही मत। अब आप, ये सब कहानी हमारी और आपकी है। हर 5 साल पे चुनाव आता है और हम वोट किस नाम पे देते हैं? जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे देते रहिए वोट और अपने इलाके को पानी में डुबाते रहिए। कई बार मैं कहता हूँ कि दोष नेताओं का नहीं है, दोष हमारा भी है और बहुत हद तक हमारा है। लोकतंत्र का मतलब है हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारी सरकार। और सिर्फ सरकार नहीं है। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि सरकार तो जी उनकी है। भाई, लोकतंत्र में एक ऑपोजिशन भी है जिसका काम है सरकार पे नजर रखना। सब के सब वही कहानी है। बहरहाल, इस स्टोरी को हम लगातार फॉलो करेंगे। तब तक
जब तक पानी निकल न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, लगातार देखते रहिए जनता। शुक्रिया।